नमस्कार। मैं राकेश रोशन सिंह बागी दिव्यांग नगरवासियों के साथ नगर पालिका परिषद फंड पाठशाला की द्वितीय कक्षा में आप सभी का स्वागत है। साथियों, मैंने अपने पिछले अंक में आपसे वादा किया था कि अगले कक्षा में आपको बताऊंगा कि राज्य वित्त फंड क्या है, उसमें कितनी लिमिटेशन है और कैसे क्या है। तो राज्य द्वारा जो धन, यानी राज्य सरकार द्वारा जो धन आवंटित किया जाता है प्रति माह के हिसाब से नगर पालिका परिषद को, उसी को हम लोग राज्य वित्त कहते हैं। जो राज्य से अवमुक्त हो वित्त, उसे राज्य वित्त कहते हैं। अब राज्य वित्त में यहाँ 1,90,00,000 रुपए की लिमिटेशन है पर मंथ की। प्रति महीने 1,90,00,000 रुपए आता है। अब प्रश्न ये उठता है कि ये 1,90,00,000 रुपया महीना होता क्या है। तो 1,90,00,000 रुपए की जगह कभी 80 आता है, कभी 85 आता है, कभी 70 आता है, कभी 90 आता है। तो इसमें आप ये समझ लें कि जो पेंशनधारी हैं उनको पेंशन इस पैसे से देना है। जो लोग अवकाश प्राप्त हो गए उनकी जो ग्रेच्युटी का पेमेंट है वो पेमेंट करना है। इसमें जो परमानेंट कर्मचारी हैं, संविदा कर्मचारी हैं, उनकी सैलरी पेमेंट करनी है। किसी प्रकार का कोई एरियल उनका बकाया चला आ रहा है तो वो भी इसी मद से पेमेंट करना है। और कुछ पैसा उसके बाद बच गया तो उस बचे हुए धन से और मान लीजिए उधर आपका पालिका बोर्ड फंड में अगर कुछ पैसे की कमी आ गई और आप जो है नहीं दे पाए आउटसोर्सिंग को वेतन, तो इसमें से आप कुछ बचे हुए धन से आप दे सकते हैं। उसके बाद भी पैसा बच गया। होता क्या था कि पहले हर महीने ये 40 से 45 लाख रुपए, 50 लाख रुपए एक्सेज आता था। उस एक्सेज आए हुए धन में यहाँ की बोर्ड ने एक प्रस्ताव पास कर लिया कि जो बचा हुआ धन है उसके 20% से हम लोग नगर का विकास करेंगे, सुंदरीकरण करेंगे। तो उस दशा में इनको जो है जिलाधिकारी से अनुमति लेनी पड़ती है और वह पैसा, बचा हुआ धन, ये लोग इस मद में खर्च करते हैं। ये है राज्य वित्त आयोग और राज्य वित्त फंड। और इस राज्य वित्त फंड का लिमिटेशन है 1,90,00,000 रुपए पर प्रति महीने। और अभी कुछ दिनों से 1,70,00,000 रुपए प्रति महीने आ रहा है। तो ये थी आज की द्वितीय कक्षा फंड पाठशाला नगर पालिका परिषद की। अगले अंक में आपको बताऊंगा कि 15वां वित्त क्या है और इसमें कैसे फंड आता है, इसमें किसका किसका कितना सहयोग होता है और ये पैसा कैसे खर्च होता है और किसके द्वारा किया जाता है। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूं, लेकिन मेरा पुनः आपसे निवेदन है कि आप लोग इन बातों को पेन पेपर में लिखें और कंठस्थ करें ताकि आप इस लायक बन सकें कि आप अपने प्रतिनिधि से, आप अपने अधिशासी अधिकारी से, आप अपने यहाँ के अकाउंटेंट से इस चीज़ का संबंध में प्रश्न पूछ सकें और उत्तर जान सकें। धन्यवाद। आप सभी को सादर प्रणाम। फिर मिलते हैं अगले अंक में।